पुलिस को लगा कि ये एक नॉर्मल मर्डर केस है, पर जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो उन्होंने जो देखा उसने सबको हिला दिया। साल था 1922। जर्मनी के बावारिया रीजन में एक छोटा सा फार्म हाउस था जिसका नाम था हिंटरकाइफेक। ये जगह इतनी आइसोलेट थी कि सबसे नज़दीकी गांव भी काफ़ी दूर था। यहाँ गूबर फैमिली रहती थी। एंड्रीस गूबर और उसकी वाइफ काजिया, उसकी बेटी विक्टोरिया और 2 छोटे बच्चे और एक नई मेड। कुल मिलाकर 6 लोग। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन एक दिन उसकी वाइफ को बर्फ में फुटप्रिंट्स दिखते हैं जो कि सीधा फार्म हाउस के अंदर जा रहे थे, लेकिन वापस नहीं। जैसे कि कोई फार्म हाउस के अंदर घुसा हो लेकिन कभी बाहर नहीं आया हो। ये देखकर उसे थोड़ा डर लगता है और वो इसके बारे में अपने पड़ोसियों से बात करती है, लेकिन कोई उसकी बात पर इतनी गौर नहीं करता। और एक दिन उस घर की मेड उस घर को छोड़ देती है। उसका कहना था कि इस घर में अजीब सी चीजें हो रही हैं। उन्हें रात को अजीब सी आवाजें आती थी, जैसे कि दीवार के पीछे से। एक दिन उसे न्यूज़पेपर मिला जो कि उसने कभी खरीदा ही नहीं था। किसी ने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया, पर कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने उस फार्म हाउस को हमेशा के लिए हिस्ट्री का हिस्सा बना दिया। कई दिनों तक गूबर फैमिली को किसी ने बाहर नहीं देखा। स्कूल टीचर्स ने भी नोटिस किया कि बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं। पड़ोसियों को कुछ अजीब लगा और 4 अप्रैल 1922 को कुछ लोगों ने फार्म हाउस को ओपन किया। जो उन्होंने देखा उसने सबको हिला दिया। पूरा घर बिल्कुल खामोश था, ना कोई आवाज़, ना कोई जवाब। पुलिस को बुलाया गया। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, एक अजीब बात सामने आई। ऐसा लग रहा था जैसे कि जिसने भी ये सब किया है वो फार्म हाउस के अंदर ही था। उन्होंने देखा कि उस मर्डर्स के बाद भी किचन यूज़ की गई थी और उसके पेट को खाना खिलाया गया था। और घर का रूटीन कुछ दिनों तक नॉर्मल चलता रहा, लेकिन अगर पूरी फैमिली वहाँ नहीं थी तो ये सब कर कौन रहा था। यही वजह थी कि पुलिस ने एक शॉकिंग थ्योरी दी। पुलिस का कहना था हो सकता है मर्डर मर्डर करने के बाद कुछ दिनों तक वहीं था। सोचो, एक सुनसान फार्म हाउस, बाहर किसी को कुछ नहीं पता और अंदर शायद वही आदमी घूम रहा था जिसने ये सब किया था। ये थ्योरी आज भी केस की सबसे डिस्टर्बिंग बातों में से एक मानी जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, किलर कौन था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। फार्म हाउस के आसपास के लोगों से पूछताछ हुई। कई सस्पेक्ट सामने आए। कुछ लोगों को लगा कि ये लूट का मामला था, लेकिन घर के पैसे और कीमती सामान लगभग वैसे ही मिला। अगर मकसद पैसा नहीं था तो फिर मोटिव था क्या। पुलिस ने फैमिली के पर्सनल रिलेशनशिप को भी इन्वेस्टिगेशन किया। कुछ लोगों पर शक हुआ, लेकिन किसी के खिलाफ ऐसा सबूत नहीं मिला जो कोर्ट में केस प्रूव किया जा सके। हर थ्योरी के साथ एक नया सवाल खड़ा हो जाता था और एक नया क्लू इन्वेस्टिगेशन को और उलझा देता था। साल बीत गए, इन्वेस्टिगेटर्स बदलते गए, टेक्नोलॉजी बदल गई, लेकिन एक चीज़ नहीं बदली, इस केस की मिस्ट्री। कई सालों बाद फाइल्स दोबारा खोली गई। एक्सपर्ट्स ने पुराने एविडेंस को फिर से देखा। नए एनालिसिस भी हुए, लेकिन किसी भी थ्योरी को फाइनल ट्रुथ प्रूव नहीं किया जा सकता था। आज भी हिस्टोरियंस और क्राइम रिसर्चर्स अलग अलग एक्सप्लेनेशन देते हैं। किसी के हिसाब से किलर्स फैमिली का ही कोई जान पहचान वाला था, किसी के हिसाब से कोई आउटसाइडर। लेकिन सच शायद उस फार्म हाउस के साथ ही हमेशा के लिए दफन हो गया।